नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी लाइव में सबसे पहले महाराष्ट्र के करेंगे, जहां पर मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले एक महीने से एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर है। मलिक ने वानखेड़े पर ड्रग्स माफियाओं से वसूली का आरोप मढ़ते हुए दावा किया है कि फिरौती के लिए आर्यन खान का अपहरण किया गया था। उन्होंने बीजेपी नेता मोहित कंबोज को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया है और मलिक ने यह भी कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए उस पार्टी में शामिल होने के लिए मुंबई शहर के पालक मंत्री असलम शेख से लगातार आग्रह किया जा रहा था। रविवार को पत्रकार परिषद में एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने बताया कि आर्यन खान ने पार्टी में शामिल होने के लिए टिकट नहीं लिया था। प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला के माध्यम से आर्यन खान 2 अक्टूबर को क्रूज पर गए थे और ये सोची समझी साजिश थी। आर्यन खान को वहां ले जाया गया। आर्यन खान के वहां जाने के बाद अपहरण और 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का खेल भी शुरू हो गया। ये डील 18 करोड़ रुपए में हुई थी। 50 लाख रुपए भी लिए गए थे, लेकिन एक सेल्फी ने खेल खराब कर दिया। नवाब मलिक ने पत्रकारों को इस मामले में सिलसिलेवार जानकारी भी दी है और तमाम आरोप जो है वो सीधे तौर पर समीर वानखेड़े पर एक बार फिर से मढ़ दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये पहले ही डील का मामला सामने आया था और अब एक बार फिर से नवाब मलिक ने इन आरोपों पर, जो उन्होंने आरोप लगाए थे, सफाई पेश की है और कहा है कि ये आरोप वाकई सही है, क्या कुछ अपडेट? जी मुस्कान दी, देखिए लगातार जिस तरह से नवाब मलिक के द्वारा एक के बाद एक खुलासा किया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष साफ तौर पर गया कि बीजेपी की तरफ से भी मोहित भारती ने भी लगातार जो है अब उनका जवाब देते हुए दिखाई दे रहे। जिस तरह से मोहित कंबोज ने आरोप लगाया था कि सुनील पाटिल नामक शख्स जो है इस जो है ड्रग्स पार्टी का मास्टरमाइंड है, उसके जवाब में नवाब मलिक ने कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर ड्रग्स पार्टी में क्या कुछ हुआ था और कैसे सिलसिलेवार तरीके से यह जानकारी उन्होंने मीडिया को दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनको अपहरण कर जो है जेल एनसीबी दफ्तर ले जाया गया था, जिसके बदले उनसे 25 करोड़ की डील करवाई गई थी। हालांकि यह डील जो है 18 करोड़ में फाइनल हुई थी, जिसमें 50 लाख रुपए बतौर कैश भी लिया जा चुका है। इसकी जानकारी उन्होंने दी थी। इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड मोहित भारती यानी मोहित कंबोज को बताया गया है, क्योंकि मोहित कंबोज समीर वानखेड़े के बेहद करीबी और उनके करीबी दोस्त बताए जाते हैं। यह भी उन्होंने जानकारी दी है कि जिस तरह से समीर वानखेड़े ने यह मुंबई पुलिस से आग्रह किया था कि जब वह अपनी मां से मिलने शमशान भूमि में जाते हैं, उस वक्त जो है उनका कोई पीछा करता है, सीसीटीवी दिखाई गई थी। उसमें यह भी जानकारी मिली है कि मोहित भारती जो है समीर वानखेड़े से उसी दिन मिलने गए थे। तो जाहिर तौर पर यह तमाम बड़े खुलासे जो है नवाब मलिक जी ने कल किया है। इसके साथ और भी कई आरोप लगाए हैं सत्यप्रकाश नवाब मलिक ने, उन आरोपों पर जरा विस्तार से बताएं। देखिए जिस तरह से नवाब मलिक जी ने एक एक दस्तावेज के आधार पर, एक एक फुटेज के आधार पर जानकारियां दी है, उसमें सबसे अहम जानकारी है कि किस तरह से मोहित कंबोज का पूरी संलिप्तता है। मोहित कंबोज के इशारे पे ही यह जो है पूरा मामला रचा गया है। फिलहाल यह भी जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के पालक मंत्री असलम शेख को भी जो है उस पार्टी में बुलाने की पूरी कोशिश की गई थी। हालांकि यह जिम्मेदारी एक शख्स को दी गई थी और जो लगातार मोहित भारती या मोहित कंबोज के संपर्क में था। तो जाहिर तौर पर यह इसलिए किया गया था कि किस तरह से उड़ता हुआ पंजाब पिक्चर बनाई गई थी, ठीक महाराष्ट्र उड़ता हुआ महाराष्ट्र की तरह इसको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी। इसी लिहाज से हालांकि असलम शेख पार्टी में नहीं गए थे तमाम व्यस्तता के चलते, लेकिन अगर वह जाते तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये ड्रग्स क्रूज पार्टी जो बिना परमिशन महाराष्ट्र सरकार के चलाई जा रही थी, उसमें जो है मंत्री के शामिल होने के बाद कहीं न कहीं ये पूरा मामला साफ हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई मंत्री के बेटे को भी बुलाया गया था जबरन, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच पाए। लिहाजा ये बात तो साफ है कि जिस तरह से ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान को बुलाया गया, आर्यन खान अमित फर्नीचर वाला और ढाबा के कहने पर जो है उनके माध्यम से हो गए थे। हालांकि उन्होंने टिकट नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद जैसे वो पहुंचे, क्रूज पे पहुंचने से पहले उनका अपहरण किया गया, उसके बाद एनसीबी दफ्तर ला गया। तो कहीं न कहीं ये बड़ा मामला, बड़ा खुलासा। हालांकि मुंबई पुलिस के पास भी एक
सीसीटीवी मिला है जिसमें वह जांच कर रही है। सत्यप्रकाश, जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं अपहरण के और तमाम जो बातें आपने बताई वो आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं, क्या लगता है कितनी सच्चाई इन आरोपों में आप समझते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, नवाब मलिक ने अब तक जितने आरोप लगाए हैं उस आरोपों के आधार पर उन्होंने फुटेज भी दिखाया है या फिर उन्होंने तमाम जानकारियां भी शेयर की है। हालांकि मुंबई की एसआईटी टीम भी जांच कर रही है, एनसीबी की एसआईटी टीम भी जांच कर रही है आर्यन सहित 6 और मामले की। अब ऐसे में यह बड़ा खुलासा हो जाएगा कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कई लोग जो है पैसे के लेन देन के चलते बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यह बात तय है कि एनसीबी ने भी कहा था कि आर्यन खान ने टिकट नहीं लिया था और आर्यन खान क्रूज पर शामिल नहीं हुए थे, उसके पहले उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो जाहिर तौर पर नवाब मलिक ने जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाया है उस आरोपों में जरूर कुछ न कुछ सच्चाई दिखती हुई नजर आ रही। आरोपों में सच्चाई लगती है क्या? इस पर समीर वानखेड़े का कोई बयान सामने आया? क्योंकि उनके पास से देखिए ये केस में चला गया है और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो समीर वानखेड़े, अगर कोई भी अधिकारी हो उनके पास से अगर उनका केस चला जाए तो ये वाकई उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। लेकिन समीर वानखेड़े ने इस पर यह कहा कि उन्होंने खुद छुट्टी की मांग की थी। अब क्या उनका कोई बयान इस पर सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरह से लगातार आरोप लग रहा है उस आरोपों के खंडन के तहत उन्होंने कई बार मीडिया से बात भी की। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। लेकिन यह बात तो तय है कि एनसीबी के दिल्ली हेड ने जिस तरह से समीर वानखेड़े को आर्यन केस से दूर किया, ऐसे में यह बात तो तय हो गई है कि पूरे जांच में कुछ न कुछ बातें जरूर सामने आई होगी। फिलहाल बिना तथ्य के किसी को इस तरह से हटा देना किसी के कहने के आधार पर ये सारी चीजें संभव नहीं है। लिहाजा एनसीबी के पास जरूर कुछ दस्तावेज लगे होंगे या जानकारियां लगी। फिलहाल जिस तरह से गवाहों ने तमाम मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि ड्रग्स एनसीबी द्वारा जो ड्रग्स मामले की लगातार कार्रवाई की जा रही थी, इसमें कई ऐसे मामले हैं जो फर्जी तरीके से है। फिलहाल उन फर्जी तरीकों में 5 मामले ऐसे जो खुलकर सामने आए, अरमान कोहली सहित, मुमरा एमडी ड्रग्स सहित, उसके बाद जोगेश्वरी ड्रग्स मामले की जो जानकारी लगातार जो है एनसीबी के 6 टीम वाली जो एसआईटी टीम बनाएगी वो लगातार कर रही। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें अब देखना होगा कि कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है और इसी विशेष सत्र में पंजाब सरकार कई मुद्दों को लेकर सीधा केंद्र सरकार को चैलेंज करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसमें सबसे पहले केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने और पंजाब में लागू न होने देने को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार की तरफ से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज है। आज 2 दिवसीय सत्र, हालांकि पहले ये 1 दिवसीय था, लेकिन आज कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसमें इसको 1 दिन बढ़ा दिया गया और 2 दिवसीय ये सत्र कर दिया गया। आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे के लिए ये सत्र बुलाया गया है। अब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से बीजेपी को, पंजाब से जो वर्चस्व बीजेपी का फिलहाल नहीं है, उसको खत्म करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस किस तरीके से कर सकती है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि कई अहम फैसले इस सत्र में लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। अब सबसे पहले पंजाब सरकार जो है वो कृषि कानूनों को लेकर प्रस्ताव इस सत्र में पारित कर सकती है, क्योंकि विधानसभा में प्रस्ताव पारित ये किया जा सकता है कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए और पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाए। और इसी के साथ हाल ही में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया था, उस पर भी सीधे तौर पर इसमें प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और उसको भी निरस्त किया जा सकता है। इस अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के खिलाफ भी यहाँ पर प्रस्ताव आ सकता है। अब देखना होगा कि कौन से अहम मुद्दे हैं, कौन से प्रस्ताव आज पारित किए जा सकते हैं। ये 2 प्रस्ताव आज के दिन में अहम रहने वाले हैं और ये जो विशेष सत्र है ये भी काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि कल ही पंजाब सरकार ने
पेट्रोल और डीजल की दरों में भी कटौती कर दी है, वैट घटा दिया है, जो लगातार पंजाब सरकार निशाने पर थी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया, वैट घटा दिया और जिसके बाद दोगुनी राहत पंजाब को मिली है। नई दरें आज से लागू हो गई है और इसी बीच आज विशेष विधानसभा सत्र भी है। बता दें कि पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में पंजाब सरकार कई अहम मुद्दों को लेकर सीधा केंद्र सरकार को चैलेंज भी कर सकती है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकती है सरकार और इसमें सबसे पहले केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने और पंजाब में लागू न होने देने को लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार की तरफ से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र जो हाल ही में बढ़ाया गया था उसके लिए उसके खिलाफ भी प्रस्ताव आज पारित किया जा सकता है। तो आज विशेष विधानसभा सत्र, कई अहम मुद्दों पर आज प्रस्ताव पारित हो सकता है, साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पंजाब सरकार ने विपक्ष से एक बहुत अहम मुद्दा छीन लिया है, क्योंकि आज विशेष विधानसभा सत्र है और लगातार पेट्रोल और डीजल में जो वैट नहीं कम कर रही थी पंजाब सरकार, उसको लेकर इस सत्र को बुलाने की मांग भी की गई थी। बीजेपी और तमाम विपक्षी दल ये सोच रहे थे कि इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन पंजाब सरकार ने विपक्ष से ये मुद्दा छीनते हुए साफ तौर पर कल ही वैट में बहुत ज्यादा कटौती कर दी है और ये कटौती करने के बाद दोगुनी राहत पंजाब की जनता को मिली और इस दोगुनी राहत के साथ साथ पड़ोसी जो राज्य है वहां से भी सस्ता पेट्रोल जो है वो अब पंजाब में मिलने लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल जो है वो हरियाणा में मिल रहा था, 95 रुपए पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन अब 94 रुपए जो है वो पंजाब में पेट्रोल मिल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी राहत ये पंजाब की जनता के लिए सीएम ने किया है ये ऐलान और उनको राहत भी मिली है। अब देखना होगा कि आज और कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार को बुलाया गया था, जो आज है, और आज सुबह 10:30 बजे इस विशेष सत्र की शुरुआत होगी। इस विशेष सत्र में पंजाब सरकार कई अहम मुद्दों को लेकर सीधा केंद्र सरकार को चैलेंज कर सकती है और कई प्रस्ताव ला सकती है। इन प्रस्तावों में सबसे अहम कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है, जो पंजाब मंत्रिमंडल विधानसभा क्षेत्र की इस सत्र में लाया जा सकता है और ये देखना होगा कि ये इस विशेष सत्र में किस तरीके के प्रस्ताव सरकार द्वारा लाए जाते हैं। हालांकि कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव सबसे ऊपर, तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज 2 दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ अहम मुद्दे आपको लगते हैं? क्योंकि विपक्ष से एक मुद्दा तो सरकार ने छीन लिया कल पेट्रोल डीजल में वैट में कटौती करने के बाद। लेकिन आज सिर्फ ऑब्जर्वीज होने वाली जानकारी ये है कि आज और के ऊपर चर्चा होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वीज के ऊपर ही। अगर हम बात करें कि के सेशन होने वाला है आज, करीब जैसे जानकारी मिली कि 11 साढ़े 11 के बीच में आज का सेशन खत्म हो जाएगा। वहीं 11 तारीख के लिए अगर हम कहें बीएसएफ का मुद्दा और जो किसानी बिल हैं जिनको रद्द करना है, वो अपने मुद्दे रखे जाएंगे। जी क्या कुछ अहम मुद्दे इसमें आज के दिन रखे जा सकते हैं अमित? ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और बीजेपी की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह वोट की राजनीति नहीं करती है, बल्कि सेवा से सरोकार रखती है। हमारा नेतृत्व चुनावी फायदे के बारे में सोचता है तो उपचुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाता है, लेकिन हमने उपचुनाव के बाद जनहित में ये कदम उठाया है। देखिए मित्र, मैं पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में एक बात कहूं कि ये हमारी कार्य पद्धति को भी उजागर करता है। ये पेट्रोल के दाम चुनाव के पहले भी घटाए जा सकते थे, उपचुनाव के पहले, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में जीतने के बाद कम किया। मतलब हम सेवा से सरोकार रखते हैं, राजनीति से नहीं। भारतीय जनता पार्टी का पहला उद्देश्य सेवा करना है और इसलिए चुनाव के बाद हमने दाम घटाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दाम घटाए, चुनाव के बाद घटाए। यह स्पष्ट रूप से संकेत है कि वोटों की राजनीति को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करती। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि भाई दूज पे अगर भाई को टीका करते हुए तस्वीर आती तो क्या दिक्कत थी। जरूरी है कि हमारी भावनाओं को उद्वेलित करने वाली तस्वीर डालें। हम भाई दूज की जो परंपरा है उसकी तस्वीर डाल देते हैं। आप अच्छे भाई बहन हैं, संस्कारित भाई बहन होंगे। आप एक भी त्योहार देख लो, आप कहीं लक्ष्मी पूजन का चित्र दिखा आपको पूरी दिवाली पर गांधी परिवार का? टीका करते हुए कोई चित्र दिखा आपको इनका गांधी परिवार का? देवउठान पे भी आप देख लेना कहीं देव उठाते मिले। वैसे दत्तात्रेय हिंदू हैं, वैसे जनेऊधारी हैं, वैसे कश्मीरी हैं। ये सिर्फ चुनाव पे ही होते हैं जो कुछ होते हैं, लेकिन हमारे तीज त्योहार और भारतीय संस्कृति और हमारे भावनाओं को ध्यान कभी नहीं रखा गया। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये अपनी बातें कही है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की कार्य पद्धति पर तो सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए पूरी तारीफ कर दी है। जी, रविवार को भोपाल में मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा बोला गया कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, भाजपा सेवा से सरोकार रखती है। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला और बोला कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। अगर देखा जाए उपचुनाव को लेकर भी गृह मंत्री ने बोला कि उपचुनाव के दौरान डीजल पेट्रोल के रेट महंगे थे, बावजूद इसके जनता ने उन्हें जिताया और जब वो जीत गए, चुनाव का परिणाम आ गया, इसके बाद जाकर वह डीजल पेट्रोल का रेट घटा है। वहीं लगातार गृह मंत्री के द्वारा कांग्रेस पर हमला बोला गया और गृह मंत्री के द्वारा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा गया। उनके द्वारा बोला गया कि प्रियंका गांधी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें भाई दूज की उन्होंने बधाई दी है और वह राहुल गांधी के गले में हाथ डाले हुए दिखाई दे रही है। अगर यही फोटो वह ट्वीट करती और माथे पर तिलक लगाते हुए दिखाई देती, तब जाकर कहीं हिंदू धार्मिक त्योहारों का वह सम्मान करती। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि गांधी परिवार हिंदू त्योहारों के साथ बार बार खिलवाड़ कर रहा है। इससे पूर्व जब चुनाव आते हैं तब गांधी परिवार अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बताने लगते हैं और जनेऊ के साथ उनकी फोटो आती है। वहीं उन्होंने यह भी सवाल किया है कि क्या कभी गांधी परिवार की होली के समय, दिवाली के समय की कोई ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें कि वह दिखाई दे कि वह हिंदू त्योहार को मना रहे हैं। लगातार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कांग्रेस की महासचिव पर निशाने साधे गए और उनके द्वारा भाई दूज को लेकर भी कई निशाने साधे गए हैं। हालांकि गृह मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पर भी निशाना साधा गया। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह के द्वारा जब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और भाई दूज की बधाई दी थी, तब उनके द्वारा एक और ट्वीट किया गया था जिसमें
राहुल गांधी की एक पुरानी तस्वीर उन्होंने शेयर की थी और यह बताया था कि उनके भाई निशानेबाज हैं और निशानेबाजी में कई सारे मेडल जीत चुके हैं, जिस पर लक्ष्मण सिंह के द्वारा कमेंट किया गया था और यह बोला गया था कि वह भी निशानेबाज है और वह भी स्कूल में कई मेडल जीते हुए हैं और वह मिलने का समय मांगे थे, लेकिन कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आया, जिस पर मध्य प्रदेश के भाजपा मीडिया प्रभारी के द्वारा कमेंट किया गया कि आप कतार में लगे रहें, कभी न कभी आपको समय जरूर दिया जाएगा, जिस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा निशाना साधा गया और यह बोला गया कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया है। लगातार कई निशाने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर साधा गया है। जी लेकिन विजय देखिए, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने ये बातें कही है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से चुनावों से पहले जो ये पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की कार्यपद्धति को उजागर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा तो ये भी जा सकता है कि जो उपचुनावों के नतीजे आए उससे कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है और बीजेपी ने ही ये इसीलिए दाम घटाए हैं उपचुनावों के बाद, क्योंकि बीजेपी को डर है कि कहीं आगे जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी की वहां पर कोई भी दिक्कत ना सा महसूस हो बीजेपी को। बिल्कुल, अगर बात की जाए उपचुनाव की तो उपचुनाव में जो सतना जिले की रायगांव विधानसभा की सीट थी, इस पर बीजेपी की नजर पड़ी हुई थी और बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर प्रचार करने आए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रायगांव विधानसभा में 6 बार प्रचार करने पहुंचे। लगातार उनके द्वारा सभाएं को संबोधित किया गया, बावजूद इसके रायगांव विधानसभा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुनाव को भी लेकर बीजेपी के द्वारा इस पर डीजल पेट्रोल के रेट घटाए जा सकते हैं और घटाए भी गए हैं। यह चुनावी मुद्दा भी कहा जा सकता है। जी चुनावी मुद्दा तो ये कहीं ना कहीं है ही विजय, क्योंकि जिस तरीके से ये बातें कही गई है और इसके साथ कांग्रेस पर जिस तरीके से निशाना साधा गया, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी, मध्य प्रदेश में लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। अभी रविवार को जैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा बोला गया कि कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है, लेकिन वह सेवा की राजनीति करते हैं। उनकी पार्टी विकास की पार्टी है, वह सेवा से सरोकार रखते हैं। लगातार उनके द्वारा भी कई आरोप लगाए गए कांग्रेस के ऊपर और जिस तरह से निशानेबाजी की गई और पलटवार किया गया, वो कहीं न कहीं आगामी चुनाव को लेकर मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, जिस पर भाजपा के द्वारा लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी पर निशाना तो साधा जा रहा है कांग्रेस द्वारा और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की ही हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसमें क्या समीकरण बनते नजर आएंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जो है वो उन्हीं के मद्देनजर किए जा रहे हैं। इन दिनों जनता के बीच महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और लगातार अगर बात की जाए भाजपा की तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और इस समय पर मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छूती चली जा रही है, जो कि जनता के लिए बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं महंगाई आगे चलकर चुनाव के लिए बेहद ही रुकावटी साबित होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि इन दिनों जनता में काफी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है महंगाई को लेकर और जिस कदर से डीजल पेट्रोल के रेट आसमान छुए हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बेहद ही चिंताजनक है। और इसमें सबसे ज्यादा इन दिनों किसानों को परेशानी हो रही है, क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल की इन दिनों आवश्यकता है, बावजूद इसके सिर्फ 5 रुपए घटाया गया। ये कहीं ना कहीं सोचनीय बात है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा भी देखने को मिल सकता है। जी ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का वैट और सेस पूरे तरीके से केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा घटा दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं और बीजेपी या कांग्रेस किसे बढ़त मिलती नजर आएगी।